कंप्यूटर चैप्टर 6 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। तो बच्चों पार्ट 1 में हम आईसीटी के बारे में जाने थे। आज इसी के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए आईसीटी का मतलब क्या होता है। तो आईसीटी का मतलब फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए क्या है। ऐसी तकनीकें और टूल्स जिनके माध्यम से सूचना का निर्माण, संग्रह, प्रसार, भंडारण और उपयोग किया जाता है। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल उपकरण और संचार माध्यम शामिल हैं जो आज के समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आईसीटी का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों में एक नया आयाम लेकर आया है, जिसे से सूचनाओं के आदान प्रदान में तेजी और कार्यकुशलता बढ़ी है। ठीक है, जैसे पहले अगर हम एग्जाम्पल ले तो पहले हम अगर अपने रिश्तेदार से ही बात करना होता था तो हम चिट्ठी भेजते थे। चिट्ठी भेजने में नहीं भी तो कम से कम 4 दिन 5 दिन का समय लग जाता था और कभी कभी उससे भी ज़्यादा लगता था, है ना। लेकिन आज अगर कोई विदेश में भी आपका संबंधी है तो आप आराम से एक क्लिक में जैसे ही व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं आपका बात हो जाता है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। मतलब उसी तरह सूचना के आदान प्रदान में तेजी और कार्यकुशलता बढ़ी है। आईसीटी का हम जब यूज़ किए हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखिए, ऑफिस में ही देखिए, तो आपका काम क्या है। पहले जब लोग हाथ से करता था तो समय लगता था, कंप्यूटर से समय नहीं लग रहा है। यही चीज़ यहाँ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आईसीटी की विशेषताएं। ठीक है, अब देखिए संचार में सरलता, एज ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल, वीडियो कॉल और चैट जैसी तकनीक के माध्यम से कहीं से भी और कभी भी संवाद किया जा सकता है। ठीक है, आईसीटी के यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, वीडियो कॉल, चैट कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से कर सकते हैं और किसी समय कर सकते हैं। और जो काफ़ी तेज़ी से हमारा मैसेज जो होता है, मेरे सामने वाला जो संबंधी है या फिर दोस्त है जिसके पास भी हम भेज रहे हैं, जो भी रिसीवर है उसके पास काफ़ी तेज़ी से पहुँचता है। उसी तरह है प्रयोगकर्ता अनुकूलता। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली। अब देखिए कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य उपकरण सरल और उपयोग में आसान होते हैं, जिससे तकनीक को अपनाना आसान होता है। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली कहने का मतलब बहुत से आप देखे होंगे, जैसे जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी आजकल व्हाट्सअप चला पा रहे हैं ना, व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी उनको आता है। तो ये क्या है, यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली प्रयोगकर्ता अनुकूलता होने की वजह से सभी लोग, जैसे अगर अभी आप लोग को कंप्यूटर अच्छे से चलाना नहीं आता है ना, लेकिन आपको व्हाट्सअप चलाना बहुत अच्छे से आता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब चलाना आता है। तो ये क्यों आता है, क्योंकि ये जो आपका कंप्यूटर, स्मार्टफोन या फिर जो सॉफ्टवेयर है वो सारा क्या है, ईजी, यूज़र फ्रेंडली है। अब देखिए डेटा संग्रहण और प्रबंधन, डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहण और प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपसे बोला जाए कि 50 लोगों का फ़ोन नंबर आप याद रखें, तो हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, आपको नहीं याद हो सकता है। बहुत ज़्यादा होगा, मम्मी पापा, भाई बहन, कुछ दोस्त का फ़ोन नंबर याद रह सकता है, लेकिन नहीं रह सकता। लेकिन अगर आप अपने पापा के फ़ोन में देखो या मम्मी के फ़ोन में, तो 50 से भी ज़्यादा, कभी कभी तो किसी किसी के फ़ोन में 100-200 नंबर भी सेव होता है। लेकिन तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि आईसीटी से क्या होता है, बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहण और प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर और मोबाइल के वजह से ही हम इतने सारे नंबर आदमी अपने मोबाइल में रख पा रहा है। अब देखिए कनेक्टिविटी, इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़े रहने की सुविधा मिलती है। ये अच्छे से जानते हैं, जैसे इंस्टाग्राम का एग्जांपल लीजिए या फेसबुक का लीजिए, इंस्टाग्राम का ही लीजिए, तो जो विदेश के लोग हैं वो भी अगर रील्स बना के उस पर डालते हैं तो आप यहाँ बैठे बैठे देख पा रहे हैं। मतलब कि आप उनसे अगर आप चाहें तो उस पर कमेंट भी कर देते हैं, उनका रिप्लाई भी आता है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से आप उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, लास्ट है लागत प्रभावशीलता। ठीक है, आईसीटी के उपयोग से संसाधनों का कम लागत में अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल लीजिए कि पहले अगर आपके कोई संबंधी जो रिलेटिव हैं या दोस्त हैं कहीं दूर रहते हैं, तो आप उनको जितना बार चिट्ठी भेजते थे उतना बार आपको उस पर टिकट चिपकाना होता था और उतना बार रुपया लगता था। लेकिन आज के समय में अगर आप एक बार नेट रिचार्ज करवा लेते हैं, नेट का पैसा रिचार्ज कराते हैं, ठीक है, एक बार आपका नेट का पैसा लगता है और आप हजारों लाखों बार बात कर सकते हैं वीडियो कॉल पे फ्री में, है ना, मैसेज कर सकते हैं, करोड़ों मैसेज कर सकते हैं। बस आप में वो पैक होना चाहिए, या फिर वो भी नहीं तो अगर आपके पास नहीं भी है नेट फैसिलिटी, अपने आप बगल वाले से मांग लीजिए, हॉटस्पॉट से यूज़ कीजिए, आप फिर वीडियो कॉल करते रहिए। मतलब कि लागत कम होता है और उपयोग अधिक कर पाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए आईसीटी के घटक। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। आईसीटी के घटक में आपको क्या क्या होना चाहिए आईसीटी में, तो एक तो कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर क्या करता है, सूचनाओं के निर्माण, संग्रह और
प्रसंस्करण के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रमुख उपकरण है। मतलब कंप्यूटर क्या करता है, सूचना का निर्माण करता है। हम लोग पढ़े थे क्या करता है, डेटा लेता है, डेटा पे प्रक्रिया करके सूचना देता है ना, तो सूचना का निर्माण कर रहा है, संग्रह उसको स्टोर करके रखता है, यही सब है। अब देखिए मोबाइल और स्मार्टफोन चलते फिरते संचार और इंटरनेट के उपयोग की सुविधा प्रदान करने वाला उपकरण। अब आपको चलते फिरते संचार करना है, नेट चलाना है, तो इन सब चीज़ के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मोबाइल या स्मार्टफोन। इंटरनेट यह एक वैश्विक नेटवर्क है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है, हमारा इंटरनेट क्या है, एक हमारा वैश्विक नेटवर्क है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और अपने सूचना आदान प्रदान करेंगे। ये सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, ठीक है, वैसे प्रोग्राम्स जो विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा प्रबंधन, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के प्रमुख उपयोग। मेजर यूज ऑफ आईसीटी का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो पहला देखिए शिक्षा के क्षेत्र में होता है, जैसे आपके स्मार्ट क्लास में होता है, ऑनलाइन जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वीडियो देख के यूट्यूब पे, ये सब क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का यूज़ है। उसी तरह हेल्थ, ठीक है, हेल्थ में जैसे टेलीमेडिसिन। उसके बाद है गवर्नमेंट डिजिटल पेमेंट, जैसे आज हम लोग यूपीआई स्कैन करते हैं, पेमेंट कर देते हैं, वो क्यों हुआ, क्योंकि हम वहाँ पे आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं। बिजनेस ई कॉमर्स, जैसे हम मिंत्रा चला रहे हैं, मीशो चला रहे हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, तो ये सारा क्या है, व्यवसाय, वहाँ पे आईसीटी का यूज़ है। अब आईसीटी की कुछ चुनौतियाँ, ठीक है, पहला है तकनीकी ज्ञान की कमी, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। आज भी कई लोग आईसीटी के इस्तेमाल से अनभिज्ञ हैं, जिससे इसका सही उपयोग नहीं हो पाता। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ क्षेत्र में आईसीटी की पहुंच कम है, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जहां इंटरनेट और बिजली जैसी सुविधाएं सीमित है। तकनीकी ज्ञान की कमी, जैसे अभी तक आपके स्कूल में कंप्यूटर का बुक नहीं था, तो अभी तक जो भी हम पढ़े आपको नहीं मालूम था, आप नहीं जानते थे। जैसे कि अभी आपको नहीं मालूम होगा कि ईमेल क्या होता है, ईमेल हम बनाते कैसे हैं, भेजते कैसे हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं तो अब हम लोग सीख जाएंगे। तो अभी आपको क्या है, तकनीकी ज्ञान की कमी है। बहुत कुछ अभी आपको कंप्यूटर अच्छे से चलाना नहीं आता, आपको ड्राइंग करना नहीं आता, कंप्यूटर में ड्राइंग कैसे करेंगे, पेंटिंग कैसे करेंगे, है ना, ये सब करना नहीं आता, तो ये सब क्या होगा, तकनीकी ज्ञान की कमी है। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखिए, अगर आप जाइए प्राइवेट स्कूल में तो वहाँ पे कंप्यूटर लैब होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, हर बच्चे को कंप्यूटर मिलता है। लेकिन यही आप ग्रामीण पिछड़े क्षेत्र में आ जाइए, जैसे हमारे सरकारी स्कूल में, तो अभी सारे सरकारी स्कूल में कंप्यूटर नहीं लगा है। आपके विद्यालय में भी हो सकता है अभी कंप्यूटर नहीं लगा हो, तो वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बहुत समय ऐसा होता है कि आपके गाँव में वो नेट फैसिलिटी नहीं होता है, बिजली नहीं होती है, तो यही हमारा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए भविष्य में आईसीटी की संभावनाएं, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए क्या होता है, एआई तकनीक आईसीटी को और उन्नत बनाएगा, जिससे काम की जटिलता कम होगी। एआई बोले तो जैसे अभी आपके फोन में होगा, पहले आपको हर कुछ क्या होता था, कुछ भी सर्च करना तो आप उसको टाइप करते थे, ठीक है, जैसे कि अगर आपको कोई भजन चलाना है तो आप उस भजन का नाम देते थे, तब वो सर्च होता था, फिर आपको जो उसमें बजाना होता था उसको टच करते थे, वो बजता था। लेकिन आजकल क्या होता है, जैसे आप मुंह से बोलते हैं, ठीक है, जैसे आप मुंह से बोलते हैं वो सुनता है और आपके सामने वो सारा प्लेलिस्ट ला के डाल देता है, जो आपको बजाना बजाइए। किसी को फ़ोन लगाना है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप जाइए कॉन्टेक्ट में, उसका नाम सर्च कीजिए, फिर उस पर क्लिक करके कॉल कीजिए। सीधे आप अपने फ़ोन में गूगल असिस्टेंट में जाएंगे और बोलेंगे कॉल मॉम या कॉल पापा, वो आपको क्या करेगा, फ़ोन लगा देगा। तो यही एआई है। अब देखिए दूसरा है 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, 5G नेटवर्क और आईओटी डिवाइस से आईसीटी और अधिक इंटरकनेक्टेड एवं हाई स्पीड क्षमता वाला हो जाएगा, जिससे संचार और डेटा ट्रांसफर की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए 5G नेटवर्क, जैसे पहले हमारा 3G था तो कोई भी मूवी या गाना डाउनलोड करने में समय ज़्यादा लगता था, 4G आया तो और ज़्यादा तेज से डाउनलोड होने लगा। उसी तरह भी 5G का है, 5G से बहुत फास्ट चलता है, तो हमारा जो भी मूवी हो, गाना हो या नेट चलाना है काफ़ी तेज़ी से चलता है। साथ में IoT, मतलब कि जैसे आजकल स्विच आने लगा है ना, अगर आप ज़रूरी नहीं है कि प्लग आप स्विच ऑफ, घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको स्विच ऑफ करना है, बहुत समय होता था आप भूल जाते थे। आजकल IoT थिंग्स में क्या है, आप घर से निकल चुके हैं, फिर अगर आपको याद आ रहा है कि अच्छा लाइट तो जल रही है, तो आप चाहे तो अपने फ़ोन से जैसे ही क्लिक करेंगे लाइट घर का बंद हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है, इंटरनेट से कनेक्टेड होता है लाइट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है इंटरनेट की दुनिया। तो पहला है नेटवर्क क्या है, ठीक है, तो नेटवर्क का अर्थ है एक साथ
जुड़े हुए कई उपकरण के समूह से है जो एक दूसरे के साथ डेटा और संसाधन साझा करते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक उपकरण, ठीक है, एक दूसरे से अगर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ डेटा और जो उसका संसाधन है उसको साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसे हम नेटवर्क बोलेंगे। अब देखिए नेटवर्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, पहला है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल से समझ आ रहा होगा, छोटा छोटा क्षेत्र का बात हो रहा है, तो वही है। छोटे क्षेत्रों जैसे घर, स्कूल या ऑफिस में कंप्यूटरों के बीच डेटा साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लीजिए स्कूल का, जैसे आपके स्कूल में नहीं भी तो मान के चलते हैं 12 कमरे हैं, 12, ठीक है, 12 क्लास है, तो आपके ऑफिस में लैन लगा दिया जाएगा, लैन रहेगा आपका। वहां से आप किसी भी क्लास में रहेंगे, आप अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। कोई किसी भी क्लास में कंप्यूटर लगा है, वो एक दूसरे से कंप्यूटर क्या करता है, अपना संसाधन हो उसको साझा या फिर इंफॉर्मेशन कोई डेटा है उसको साझा कर सकता है। अब देखिए वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड बोलने का मतलब है बड़े, वाइड होता है ना, चौड़ा होता है मतलब हिंदी में, तो वाइड एरिया मतलब जब हम बड़े स्तर पर बात करते हैं। तो देखिए बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे शहर, देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क को जोड़ता है। इंटरनेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब देखिए दूसरा, तीसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह शहरों के भीतर बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करता है, जैसे एक शहर के विभिन्न कॉलेजों या ऑफिस को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, मान लीजिए एक शहर है, एक शहर में आपका कोई कॉलेज है जिसका दो, या ऑफिस है जिसका ब्रांच 2-3 जगह पे है, लेकिन अलग अलग लोकेशन पे है। ठीक है, 2-3 जगह पे है, तो वो उसी शहर में एक दूसरे कंप्यूटर को अपना डेटा साझा करने के लिए वो किस चीज का यूज करेगा, मैन का। ठीक है, अब देखिए नेटवर्क के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब नेटवर्क में क्या क्या होता है, एक तो आपका राउटर होता है जो आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा, यही है। अब देखिए राउटर इंटरनेट को घर या ऑफिस के अन्य उपकरणों से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो इंटरनेट है, इंटरनेट से मान लीजिए आपके घर में कंप्यूटर है, मोबाइल है, ठीक है, या फिर डेस्कटॉप है, उन सब चीजों को अगर इंटरनेट से जोड़ना है घर, तो आप क्या यूज करेंगे, राउटर का यूज करेंगे। अब देखिए स्विच है। स्विच यह कंप्यूटर और अन्य नेटवर्क उपकरणों को एक साथ जोड़ता है ताकि वे एक ही नेटवर्क में एक दूसरे से संपर्क कर सकें। ठीक है, ये एक घर या ऑफिस के अंदर डिफरेंट उपकरण को जोड़ने के लिए यूज हो रहा था। इसमें क्या है, कंप्यूटर को और अन्य नेटवर्क उपकरण को, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन मेन है। ठीक है, यहाँ सेम नेटवर्क में जितना उपकरण रहेगा उसको जोड़ेगा, और इसमें क्या करेगा, जो कंप्यूटर है और अन्य नेटवर्क पे जो उपकरण है उसको एक साथ जोड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए मोडेम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। यह इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी से आने वाले डिजिटल सिग्नल को आपके नेटवर्क में रूपांतरित करता है। ठीक है, अब देखिए आगे इंटरनेट किसे कहते हैं। इंटरनेट एक नेटवर्क है जो दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर को जोड़ता है। ठीक है, इंटरनेट हमारा क्या है, इंटरनेट हमारा एक नेटवर्क है जो दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर को जोड़ता है। यह एक विशाल ज्ञान और सूचना का भंडार है जहां उपयोगकर्ता कंप्यूटर, टैबलेट और फोन पर वेब ब्राउजर का उपयोग करके बहुत सारी जानकारी पा सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, दोस्तों और परिवार के साथ संवाद कर सकते हैं। कुल मिलाकर इंटरनेट हमारी दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाला आधुनिक समाज का एक अभिन्न अंग बन गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट जो है दुनिया भर का जो लाखों कंप्यूटर है उसको जोड़ता है। ठीक है, ये एक विशाल ज्ञान और सूचना का भंडार है, जैसे आप देख ही रहे हैं इंटरनेट पे आजकल आपको हर कुछ अवेलेबल है, हर कुछ। ठीक है, और इसको हम यूज कैसे करते हैं, जो भी आपका इंटरनेट पे अवेलेबल है उसका हम यूज करते हैं आपका कंप्यूटर, टैबलेट या फोन के थ्रू। और फोन में हम क्या चलाते हैं, वेब ब्राउजर चलाते हैं। वेब ब्राउजर बोले तो जैसे आपका फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, ठीक है, ये सब आपका क्या है, वेब ब्राउजर है, उसके थ्रू हम चलाते हैं। और हम क्या क्या कर पाते हैं, गेम खेल पाते हैं, वीडियो देख पाते हैं, ठीक है, दोस्त और परिवार से बातचीत कर पाते हैं। अब देखिए इंटरनेट सेवाएं, ठीक है, सर्विस ऑफ इंटरनेट सेवाएं क्या है, वेबसाइट, ईमेल, सर्च इंजन। ठीक है, वेबसाइट मतलब किसी भी चीज, आपको वेबसाइट पता ही है, जैसे जैसे आपको कहीं से गाना गाना डाउनलोड करना होता है तो आप क्या करते हैं, पहले उसको किसी एक वेबसाइट पे जाते हैं, वहां से वो डाउनलोड करते हैं। ईमेल भेजना, सर्च इंजन, जैसे गूगल हमारा क्या एक सर्च इंजन है, ठीक है, जहां पे हमें कुछ भी खोज पाते हैं, सर्च करते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में।